डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। रीड करके देखिए एक बार उसको। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी वाला क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। तो देखो, मैं इसका अगर फिगर बनाऊं तो मैंने एक ट्रायंगल बनाई यहाँ पे ए बी और सी, तीनों वर्टिसेस को फिक्स किया। फिर उसने क्या किया, हर एक साइड का मिड पॉइंट लिया। ए बी का मिड पॉइंट मैंने बोला पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू और सी ए का मिड पॉइंट क्या लिया मैंने आर। तो फिर वो हमें कह रहा है कि आप बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो और इन दोनों के एरियाज की रेशियो निकालो। देखो, जब हमें पता है कि पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। ए बी के लिए पी मिड पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, x1 प्लस x2, तो 0 प्लस 2/2, फिर -1/1/2। सोल्व करके मेरा आ गया आंसर 1,0। ऐसे ही क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया मैंने, तो इस तरीके से मेरे क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसे ही आर मिड पॉइंट है ए सी का, तो आर के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे 0 प्लस 0/2 और फिर -1 प्लस 3/2। सोल्व करके आया 0,1। अब मैंने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए बोला कि ये x1, y1 है, Q के लिए बोला x2, y2 है और R के लिए क्या बोला मैंने x3, y3 है। अब आप खुद देखिए, जब आपको एक ट्रायंगल के लिए PQR के लिए तीनों पॉइंट्स के वर्टिसेस पता है, उसको आपने फिक्स कर दिया, तो क्या आप ट्रायंगल PQR का एरिया निकाल सकते हैं। आप खुद निकाल के देखिए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे ही जब आप ट्रायंगल ए बी सी में देखोगे, आपको ए बी और सी तीनों पॉइंट्स के वर्टिसेस पता है, उसको भी फिक्स कर दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी का। उसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने कहा था कि मिड पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल के एरिया की बड़े वाली ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के साथ रेशियो निकालनी है। तो पहले मिड पॉइंट से बनी ट्रायंगल ऊपर आएगी, जो पी क्यू आर ट्रायंगल है वो ऊपर आएगी और जो गिवन ट्रायंगल है ए बी सी वो आएगी नीचे। तो पी क्यू आर का एरिया आपका कितना आ गया, यहाँ पे 1 आया है और ए बी सी का 4। जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो जो अपॉन में है वो रेशियो में लिखा जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1:4। देखिए, अब हम हमारी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। उसमें कहता है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, कि ट्रायंगल की जो मीडियन होती है उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है, किसके लिए, ट्रायंगल ए बी सी के लिए, जबकि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। मैंने ट्रायंगल ए बी सी बनाई, तीनों पॉइंट्स के लिए वर्टिसेस को फिक्स किया। लेट की जो ए डी है आपकी वो क्या है, मीडियन। आपको पता है 9th क्लास में पढ़ा था आपने, ये ए डी मीडियन कब कहलाएगी, जब इस बी सी साइड का डी क्या होगा, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ही क्या कहलाएगी आपकी, मीडियन। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ ए डी इज द मीडियन देन डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। बी सी का जब डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या डी के वर्टिसेस आ जाएंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सोल्व करके मेरा आंसर क्या आ गया, 4,0। अब मुझे जो वेरिफिकेशन करनी है कि जो मीडियन है ए डी इस पूरी ट्रायंगल ए बी सी को 2 ट्रायंगलों में डिवाइड कर रही है। एक ट्रायंगल ए बी डी, इधर ट्रायंगल है ए डी सी। तो एक बार हम ए बी डी ट्रायंगल को लेंगे, तीनों वर्टिसेस हमें पता है। क्या हम ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, आप इसको खुद निकाल के देखोगे। ऐसे ही ट्रायंगल ए डी सी को लेंगे हम, उसके भी तीनों वर्टिसेस पता है। क्या हम इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, ये भी आप खुद सोल्व करोगे। जब आप इसका पूरा आंसर निकालोगे तो आप पाओगे कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया आपकी ट्रायंगल ए डी सी के एरिया के क्या है, इक्वल। देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बचा है। अगर मैं आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.3 की बात करूं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कहता है
कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब आपके 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उसके लिए के की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 2 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए एक बार। मैंने 3 वर्टिसेस को माना मैंने कि ए है, बी है और सी है। तीनों के वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, उसको हमने फिक्स किया x1, y1, x2, y2, x3 और y3। तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा यहाँ पे ए बी सी का एरिया। फॉर्मूला मेरे को याद है, तो मैं सारी की सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 8 × 1 8 आ जाएगा, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, 6 × k 6k और 2 × 5 हो गया 10। अब देखो जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, जो कि हमने 7.1 एक्सरसाइज में सीखा था कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, ए बी और सी। जब तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे तो कोई ट्रायंगल बनेगी नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगी तो जो उसका एरिया है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा 0 के इक्वल। दैट्स वाई मैं लिखूंगा यहाँ पे, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल लिखा जाएगा, 0 के। तो मैं इस एरिया को किसके इक्वल रखूंगा, 0 के। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका 18 - 6 के है ऐसे ही रहेगा, 2 × 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। जो प्लस 18 है इधर आके -18, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 6 × k है तो हमें तो k निकालना है, 6 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। 6 से 18 को कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 3 आएगी। इस तरीके से आपकी 7.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। जहाँ तक आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 की बात है तो उसको हम कब सोल्व करेंगे, जब हमारी रेगुलर क्लासेस सोल्व चलेंगी। थैंक यू।